नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे पिछले 700 साल तक इस देश से बुद्ध और उनका धम्म विलोपित रहा। अब बुद्ध अपनी जन्मभूमि पर फिर से वापस लौट आए हैं। आप अपने चारों तरफ देख पा रहे होंगे, संपूर्ण भारत में पिछले कुछ सालों से बुद्ध धम्म की लहर सी आ गई है। यह प्रतीत कराता है कि बुद्ध लौट आए हैं। आधुनिक युग में मानव को तथागत बुद्ध के प्रेम, करुणा व मैत्री के साथ तर्क, विवेक व विज्ञान के धम्म ने जबरदस्त आकर्षित किया है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान विद्या द्वारा मन को निर्मल कर सुख शांति के जीवन का मार्ग बताया। उस ओर दुनिया तेजी से चल पड़ी है। मध्यम मार्ग ने मानव जीवन की वीणा के जो मधुर सुर बजाए, वह मनुष्य के कल्याण के सुर बन गए हैं। बुद्ध का धम्म एक मार्ग के अलावा और कुछ नहीं है, जिस पर चलकर संपूर्ण मानव समाज करुणा व मैत्री के साथ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बुद्ध का मार्ग बुद्धि का मार्ग है। यही पस्सिको अर्थात आओ, देखो और परख लो। वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण परीक्षण कर लो, खोज कर सत्य को जान लो, क्योंकि विश्वास के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मनुष्य को बांधने की कोशिश यहाँ बिल्कुल नहीं है। और इसी खासियत से संसार बुद्ध के बताए धम्म यानी प्रकृति के नियम, मध्यम मार्ग की ओर आकर्षित हुआ है। बुद्ध और उनके धम्म को बुद्धिवादी नजरिए के कारण आधुनिक युग में भी इतनी लोकप्रियता मिली है। विश्व के चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों व वैज्ञानिकों के मन को संतोष देने में बुद्ध का धम्म जितना समर्थ व सफल हुआ, वह अद्भुत है। यूरोप में 19वीं सदी में जब धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष चल रहा था, तो वहाँ के विचारकों का बुद्ध के धम्म से परिचय हुआ। उन्हें ऐसा अद्भुत मार्ग मिला जिसका हर पक्ष तर्क, विवेक, विज्ञान के आधार पर था, जिसका मकसद सिर्फ मानव कल्याण था। यूरोप के वैज्ञानिक सर फ्रांसिस ने कहा है, बुद्ध के मानव कल्याण के उपदेशों को समझने का सही समय अब 2500 साल बाद फिर से आ गया है। बर्ट्रैंड रसेल ने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा है, यदि मैं किसी धर्म को अपनाऊंगा तो वह बुद्ध का वैज्ञानिक धम्म ही होगा। जिस धम्म के मार्ग के आकर्षण व प्रभाव में मानव समाज का आधा भाग पहले ही आ चुका है। इसलिए ज्ञान, सुख, शांति व मानवता के विकास के लिए भविष्य में यदि पूरा विश्व इस मार्ग पर चल पड़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। जिस प्रकार पूरे विश्व में धर्मों के कारण एक दूसरे का विनाश करने का ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसे विश्व युद्ध कहा जाता है, इस विनाश लीला को सिर्फ बुद्ध का मार्ग ही बचा सकता है। बुद्ध का मार्ग खुद के लिए जीना तो सिखाता ही है, साथ में सिखाता है कि संपूर्ण जगत को किस प्रकार सुखी रखा जा सकता है। जापान के एक सम्राट ने कहा था, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो करुणा के सागर बुद्ध के बताए धम्म से प्रभावित न हो। यदि उसके सामने रख दिया जाए तो यदि उसके सामने कभी बुद्ध को रखा ही ना गया हो, कभी बुद्ध के बातों को रखा ही ना गया हो, वह बुद्ध को सुना ही ना हो, जाना ही ना हो, तो वो बुद्ध को कभी समझ भी नहीं पाएगा।
सबसे पहले जानो तो मानो। मेरे मित्रों, जिस मुहिम पर अपना संगठन राष्ट्र रक्षा संघ 2012 से लगा है, उसका परिणाम अब कुछ सालों से दिखना शुरू हो गया है। गलती ये थी कि लोग बुद्ध धम्म को समझे ही नहीं, या फिर समझ नहीं पाए, या फिर उनको सही तरीके से समझाया नहीं गया। प्रचार प्रसार के अभाव में बुद्ध के धम्म को लोग समझ ही नहीं पाए और पाखंडियों के द्वारा बताई गई काल्पनिक झूठी कथा कहानियों के चक्कर में पड़कर पूरा देश गर्त में जाता रहा। समय आ गया है कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर सम्राट अशोक के उस महान अखंड भारत का निर्माण किया जाए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उस महान अखंड भारत का निर्माण किया जाए। मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से लोगों को जगा रहा हूं। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए और कम से कम इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने मित्रों में शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि एक्चुअल में भारत की मूल विरासत और मूल जो है भारत का, वह श्रमण संस्कृति है और वह बुद्ध धम्म है। मेरा विश्वास मानिए, भारत पुनः बुद्धमय होगा और हर हालत में होगा। कैसे होगा ये विस्तृत तरीके से जानने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। कैसे संगठन कार्य कर रहा है, कैसे ये मुहिम और मिशन काम कर रहा है, आप सब कुछ समझ पाएंगे। मैं अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दे रहा हूं। आप फेसबुक अकाउंट ओपन करके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वैसे भी अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे प्रदीप मौर्य RRS, प्रदीप मौर्य RRS, तो मेरा फेसबुक पेज आपके सामने आ जाएगा। फॉलो कर लीजिएगा, जिससे एक अलग ढंग से आप इस मुहिम में शामिल हो पाएंगे और इस मिशन को समझ पाएंगे। Sehawk.com को जरूर याद रखिएगा। Sehawk वो कंपनी है जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है उसका 50% हिस्सा बुद्धिज्म के और बौद्धों के डेवलपमेंट में डोनेट कर देती है, खर्च कर देती है। तो एक बार इंटरनेट पे जरूर सर्च करिएगा Sehawk.com, और जो भी फैसिलिटी Sehawk.com से उपलब्ध हो आप जरूर लीजिए। यह कंपनी धीरे धीरे सभी सुविधाओं को ला रही है और आप वेबसाइट को रेगुलर चेक किया करिए कि अगले दिन और अगले दिन और कौन सी सुविधा आई है, और उन सुविधाओं को आप जरूर लीजिए। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।